हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आज चेक करेंगे आपके पार्टनर लेट नाइट आपको लेकर कैसा सोचते हैं, क्या फील करते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर लेट नाइट आपको लेकर कैसा सोचते हैं, क्या फील करते हैं। आर्कएंजल गैब्रिएल मुझे गाइड कीजिए। क्रिएटर, मे बी यहाँ पर कोई क्रिएटर हो सकता है। ओके, एक कार्ड और लूँगी। फ्लावरिंग, आप कोई फेमस इंसान हो, आपका नाम फेम हो सकता है। ये पर्सन आपको फ्लावरिंग की एनर्जी में देखता है, आगे बढ़ता हुआ देखता है और बहुत ही परेशान है बंदा, कंफ्यूजन में है। ये जो भी पर्सन है यहाँ पर सिजोफ्रेनिया नाम की एक इसकी मेंटली ब्लॉकेज में है, दिमाग में टेंशन है, परेशानी है, अपने थॉट में फंसा हुआ ये पर्सन। यस, सेपरेशन हुआ है, इस वजह से परेशान है ये पर्सन। ये सेपरेशन को ख़त्म नहीं कर पा रहा, इसलिए परेशान है। सो मे बी यहाँ पर ये पर्सन का आपके साथ सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, ये इसलिए परेशान है। सो इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कभी सोचता है मुझे बात करनी चाहिए। ये दो लोगों के बीच डील कर रहा था, फंसा हुआ था, इसलिए आपके साथ इसने सेपरेशन बनाया कन्फ्यूज़न के कारण। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न इनको ये हो रही थी, आप आगे बढ़ गए हो, आप ग्रोथ कर गए हो, आप नया कर रहे हो, आप क्रिएटर हो यहाँ पर, ठीक है। सो इसको ये लग रहा था अब आप इसकी पहुँच से बाहर हो, इसलिए इसने सेपरेशन कर दिया आपके साथ। क्रिएटिविटी, कश्मकश में क्यों है ये, इतना परेशान है, सेपरेशन सता रहा, न्यू स्टार्ट चाहता आपसे। वी आर द बेस्ट, आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हो। आप वर्ल्ड फेमस इंसान हो, यू आर द वी आर द वर्ल्ड, आप एक फेमस इंसान हो सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, या तो इसकी नज़र में हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये आपको आपसे हारमनी बैलेंस चाहता, आपसे आपको ये कंट्रोल करना चाहता था। ओके, मे बी आपने इसके कंट्रोल से बाहर हो गए, आपने इसको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाल दिया। अब ये बंदा कंफ्यूजन में है, मैं करूं तो करूं क्या करूं, इसको समझ ही नहीं आ रही है। बंदा परेशान है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, पेशेंस रखा हुआ है, थंडर बोल्ट चला हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसने पास्ट में आपके साथ चीज़ों को डिसबैलेंस किया, रिलेशनशिप को डिसबैलेंस किया, क्योंकि क्रेज़ ख़त्म हो गया था। कुछ हुआ है, इसने पास्ट में कुछ गलत किया, उस वजह से वो क्रेज़ ही नहीं बन पा रहा, वो रिलेशनशिप ही नहीं बन पा रहा आपका जो पास्ट में था, क्योंकि इस बंदे ने बहुत चालाकियाँ की हैं, मनमर्जियाँ की हैं आपके साथ। और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है। देखा, मैंने बोला ना इसने कुछ किया, गिल्ट आ गया, स्ट्रेस, क्रेज आ गया। मैंने बोला इसके अंदर हिम्मत नहीं है, एक क्रेज नहीं है, पोस्टपोनमेंट। इसी इसके अंदर ना दिलेरी नहीं है कि अगर आपको लगता है ये पर्सन आपका हाथ थाम लेगा दुनिया के आगे, तो इसके अंदर वो हिम्मत नहीं है। जी नहीं, ये दिल ही दिल आपको चाह लेगा, उदास रह लेगा, तड़प लेगा, लेकिन आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों डिफरेंट हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज का डिफरेंट है, बहुत चीज़ों के बारे में ये सोचता है। सो ये पर्सन यहाँ पर अब परेशान है, या तो इसने ये सारी चीज़ें पास्ट में की हैं, जब न्यू न्यू बिगिनिंग का टाइम था तब इसने आपको छोड़ दिया, स्ट्रेस ले रहा है, गिल्ट में है ये पर्सन कि मैंने ये सब क्यों किया, आपके साथ न्यू स्टार्ट क्यों नहीं किया टाइम रहते हुए। अब इसको इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है। इसके अंदर क्रेज़ नहीं है, इसने पोस्टपोनमेंट कर दिया था रिलेशनशिप पास्ट में, अब इसके अंदर इसलिए क्रेज़ नहीं है आपका सामना करने का, या तो ये भी एनर्जी हो सकती है इसकी, ठीक है। सो अब ये पर्सन यहाँ पर ना इनर वॉइस कहती है जा तू यही तेरा पार्टनर है, सोलमेट, जा आप मैस्कुलिन से डील कर रहे हो, और जी सौरों की एनर्जी में बहुत उदास है, और यहाँ पर फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में आपका दोस्त ही बन जाए, इस पेड़ की छाया चाहता है, आपका साथ चाहता है, आपकी दोस्ती चाहता है। खो दिया मैंने इस इंसान को, ऐसा फील होता है। बहुत गिल्ट में, बहुत स्ट्रेस में है, पास्ट में बहुत कुछ बुरा कर दिया आपके साथ इसने,
इसने क्रेज़ नहीं दिखाया, इसने लोगों की बातों में आकर रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर दिया। ये पास्ट की एनर्जी रही है। और देख लेते हैं, टैरो से देख लेते हैं। क्लैरिफाई द क्रिएटर। ये बहुत सोच रहा है, पैशनेट है आपके लिए, पैशन है। 7 ऑफ कॉइंस, ऑप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा थी इसके पास। अंधा हो गया ये। गिल्ट, क्लैरिफाई गिल्ट। देखा, अंधा हो गया। आज उसका गिल्ट हो रहा है, इसने आपको छोड़कर या तो किसी को चूज़ कर लिया या ऑप्शन के चक्कर में रिलेशनशिप ही ख़राब कर दिया। और यहाँ पर आप फीलिंग लॉस में है, गिल्ट में है, गम में है कि ये क्या कर दिया मैंने यार। स्ट्रेस, क्लैरिफाई स्ट्रेस। एस ऑफ कॉइन, बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आप कमिटमेंट चाहते हो और स्ट्रेस ले रहा है कि मैंने कमिटमेंट क्यों नहीं दिया इसको, मैंने क्यों यहाँ पर एक्शन नहीं लिया। पैसे को अहमियत देता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, पैसे के कारण थोड़ा सा स्टक रहा। और क्लैरिफाई क्रेज। 2 कार्ड आए हैं क्रेज के लिए। स्टक है बंदा भाई, स्टक है। क्रेज क्यों अंदर ख़त्म हो गया, क्योंकि ये बंदे के जी क्रेज इकट्ठा कर रहा अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए। आई समझ। अभी ये स्ट्रेस में ज़रूर है, लेकिन आने वाले समय में ये क्रेज इकट्ठा करेगा। स्टक सिचुएशन सदा नहीं रहेगी, ये अभी स्टक है। 8 ऑफ कॉइंस के साथ फन बंधा हुआ फील कर रहा, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता आपके साथ, ठीक है। और ये क्रेज इकट्ठा कर कर न्यू बिगिनिंग करेगा। और मे भी यहाँ पर ऐसा भी है, इसको लग रहा अब आप इसके हाथ से जा रहे हो, आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो, स्टक नहीं हो। अब आप न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, आगे बढ़ जाओगे। अगर इसने यहाँ पर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है, इसी चीज़ का ये स्ट्रेस ले रहा है। ये स्ट्रेस किस चीज़ का ले रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर न्यू शुरुआत ना की तो आपके लिए बहुत से ऑप्शन है आपके पास आज की डेट में। और आप आगे, आप सदा ही मेरे लिए इस तरह नहीं रहोगे कि आप परेशान, हताश, निराश। आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे, कोई ना कोई तो आपको मिल जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। अब आपने जो किया है ना, उस वजह से ये बंदा डरा हुआ है और इसको गम हो रहा है कि मैंने ये क्यों किया, आखिर मुझे क्या चाहिए था। अच्छा खासा रिलेशनशिप था, कमिटमेंट देता, न्यू बिगिनिंग करता, क्यों स्टक हो गया बंदा, परेशान है अब। क्लैरिफाई पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट का क्लैरिफाई, पोस्टपोनमेंट। चैरियट, स्लो एनर्जी में रहा भाई, बहुत स्लो एनर्जी में रहा कि आना जाना किसी किसी की लाइफ में इसने लगा कर रखा यहाँ पर, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा रुका रहा, धीरे धीरे बहुत स्लो एनर्जी दिखाई, जिसके कारण काफ़ी बर्डन आपको सहना पड़ा, आपको तकलीफ दी। इसने आपसे मूव ऑन ही कर लिया। मे बी आपकी कभी ये विश फुलमेंट था, अब आप धीरे धीरे कर कर मूव ऑन कर रहे हो, इसको लग रहा अब मेरी बारी है कि जो वो दर्द सहना जो मैंने तुम्हें दिया था, वो दर्द अब मेरी बारी है जो मुझे सहना है, इसको लग रहा। गिल्ट में बहुत है, स्ट्रेस में बहुत है। गिल्ट इसको इस चीज़ का है, कुछ इसने किया है आपके साथ, फाइट, झगड़े, आर्गूमेंट, और आपको स्ट्रेस दिया। अनकंडीशनल लव देना चाहिए था, इसने अनकंडीशनल आपको स्ट्रेस दिया है। अनलिमिटेड कहूँगी इसको, उस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है। चाहता क्या, एक्शन लेना चाहता है, रुका हुआ है, ले नहीं पा रहा। नाइट ऑफ कप्स, जाऊं या ना जाऊं, बात करूं या ना करूं, करूं तो क्या होगा, ना जाऊं तो क्या होगा। सोच विचार में स्टॉकिंग चल रही है बस। कप लेकर बैठा हुआ है, देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठा हुआ है। कप देना भी पड़ेगा ना, लेकिन ये बैठा हुआ है। प्यार बहुत है, प्यार की कमी नहीं है, लेकिन सोच रहा है जाऊं या ना जाऊं, कंफ्यूजन। और आपको स्टॉकिंग चल रही है, पहला कंफ्यूजन चल रही है, स्टॉकिंग चल रही है, फिर सोच रहा है ये कप लेकर उसको दूं, किसको दूं, अपने दिल की मलिका, क्वीन ऑफ वैंड, दिल के किंग, क्वीन, राजा को दूं अपने को। सोच रहा है किस तरह दूं। सोच रहा है, या तो आपके पास 2 चॉइस हैं या इसके पास 2 चॉइस हैं। मे बी सोच रहा है किसको चूज करूं, उसको करूं या इसको चुनूं। कप इसके पास एक है, दिल इसके पास एक है, चॉइस 2 हो सकती हैं। ये कन्फ्यूज़न में है, जहाँ आपके पास 2 चॉइस हैं। ये अगर आपके पास है तो सोच रहा है कि आप एक्सेप्ट करोगी या नहीं करोगी। यस, कन्फ्यूज़न में आप मुझे अपनी ज़िंदगी में एंट्री दोगी या नहीं दोगी, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, सोच रहा है। लड़ रहा है, दिल कहता है जा, दिमाग कहता है रुक जा।
टू ऑफ कप दिमाग कहता है तू ना जा, लेकिन आउटकम क्या होगा? एक्शन होगा। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा? क्या एक्शन होगा इसका, देख लेते हैं। इसने आपका दिल दुखाया था, कोई एक्शन लिया था, इसी वजह से ब्रेकअप हुआ है यहाँ पर, ठीक है। टावर मूवमेंट आया, अब ये स्टैंड लेगा, आपके लिए कोई एक्शन लेगा भाई लेगा। मैरिज का आपको विद द मैरिज का कार्ड आया यहाँ पर। विद द मैरिज कार्ड ये बताता है आपके लिए ये मैरिज का कोई प्रपोजल आ सकता है, यही इसका एक्शन हो सकता है भाई। सो इसने आपका दिल दुखाया है और ये बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। सो आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन, मैरिज का प्रपोजल आ रहा है इसकी तरफ से, या तो ये पर्सन आपसे मैरिज करेगा, ठीक है जी। यही एक्शन होंगे इसकी तरफ से। और यहाँ पर होगी न्यू बिगनिंग, ठीक है। ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि ये बंदा आपको भूल नहीं पा रहा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये इसीलिए रुका हुआ है। आपकी ज़िंदगी में दो ऑप्शन है। इसको लग रहा है कि एम्प्रेस जो है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ आगे बढ़ रही है, इसीलिए मेरे साथ क्रोधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपने बनाए हुए जाल से बाहर आएगा। और यहाँ पर द मून का कार्ड, ये आपके साथ आगे बढ़ेगा, इमोशनल हो जाएगा और फिर बैलेंस करेगा। सो यहाँ पर एम्प्रेस की, देखिए एम्प्रेस की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन होता ही नहीं है, लेकिन एम्प्रेस अपनी फीलिंग को हाइड कर लेती है, ठीक है। यस, 4 ऑफ कॉइन के साथ एम्प्रेस उदास है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा एक अपनी ही माइंड की सिचुएशन में स्टक है। जाऊँ बढ़ूँ, उसको आगे बढ़ूँ, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, ये फील क्या करता देख लेते हैं। जस्टिस चाहता, आपको मिस कर रहा, बहुत परेशान है ये पर्सन। आप सेल्फ लव कर रही हुई, मसला ये है, इसको लग रहा आप इसके अंदर ना इंटरेस्ट नहीं हो, इसको ये लग रहा। सो फीलिंग में क्या है इसके आ रहा, देख लेते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए, आर्कएंजल माइकल, इस बंदे की अभी के लिए क्या फीलिंग है। एक्शन, दौड़ा चलाना चाहता है। द चैरियट, डरा हुआ है, भाग कराना चाहता है, बेकरार है। आप स्लो एनर्जी में नहीं है, डर रहा है कि मैं दौड़कर चला जाऊं। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि स्लो एनर्जी में नहीं जाना भाई, बहुत हो गया, स्टॉकिंग वॉकिंग कर ली, अब कोई और आ गया उसकी लाइफ में। पैशनेट हूँ मैं यहाँ पर, मेरा पार्टनर जा रहा है, मुझे दौड़ कर जाना है उसके पास, ये एनर्जी इसकी। लेकिन मैं कार्ड शफल करके लूँगी, ठीक है। सो ये इसकी एनर्जी है, दौड़ कर चला जाऊँ, कुछ भी हो जाए, आउटकम की परवाह नहीं है, मैं आ जाऊँ। यस, काफ़ी टाइम से ये बैठा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा ये कुछ दुआ कर रहा है, कुछ ये कर रहा है। आपकी हीलिंग इसकी तरफ पहुंच रही है, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ गए हो भाई। ओ माय गॉड, ये डीएफ की एनर्जी में चला गया है। सो आप एम्प्रर बन गए हो यहाँ पर। सो आपकी दुआओं का असर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मे बी ये कोई ईवल स्पेल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उनसे कुछ काम नहीं बना, ओके। ईवल स्पेल किए इस बंदे ने, लेकिन उससे काम नहीं हुआ कुछ। डार्क एनर्जी सेंड की थी इसने, एक्शन बहुत हुए हैं ताकि आपके साथ को ये पाले, आप इसको जस्टिस दे दो और आप इसकी लाइफ में आ जाओ, आप इसकी विशफुलमेंट बन जाओ। लेकिन आपने उल्टा बाउंड्री बना ली। अब इसको सवाल मज़ा आ रहा है, अब इसको लग रहा है इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहता है ये, मैं इसको रखूँगी। तो चाहता क्या ये करना, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता। अब इसको आना होगा, ये रिवर्स करना चाहता। एस ऑफ कप आ रहा, एक कार्ड लूँगी, क्योंकि आपके प्यार के बिना अधूरापन है बहुत ज़्यादा। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी यहाँ पर आप दोनों के बीच आ रही है ना, गम है, उदासियाँ हैं, सब खत्म हो जाएंगी। जो भी फाइट झगड़े हैं सब खत्म हो जाएगी, रिवर्स होगा। न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपका पार्टनर, क्योंकि इसे लग रहा है ना अब आपने पूरी तरह से डेथ कर दिया है। अब आप
ये इसकी लाइफ में वापस नहीं आओगे और अब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसको ये लग रहा है, ठीक है, ये फीलिंग लॉस में है अभी। सो ये आना चाहता है आपके पास और ये चाहता है कि आपके साथ रीबर्थ करे। और एक ले देती हूँ, यस, यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, मिस कर रहा, याद सता रही है। और एक लेते हैं, लास्ट कार्ड लेते हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है, रिजेक्टेड फील कर रहा है, इसको लग रहा है तुम आगे बढ़ रहे हो मुझे छोड़कर, जो मिस कर रहा अभी के लिए। तो ये आना चाहता है आपकी लाइफ में। इसकी बाबा से पूछ लेते हैं इसकी क्या फीलिंग, क्या है बाबा। बाबा नेक्स्ट एक्शन बताइए इस बंदे का क्या हो सकता है। सिंगल है, स्ट्रांगली फीलिंग को हाइड कर कर बैठा हुआ है, बिल्कुल नहीं हिल डुल रहा, ठीक है, यानी कि कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, पूरी तरह से ये साइलेंस हो चुका है अभी बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ कप का कार्ड है कि सारी चीज़ों के किसी से भी नहीं बात कर रहा, सबको रिजेक्ट कर दिया, तू नहीं तो कोई नहीं। अब ये बंदा ऐसा फील कर रहा है कि जैसे किसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। विद द 8 ऑफ कप्स की इंडिकेट करता है ये कार्ड, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से कार्ड आया, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स। इस किंग को क्या लगता है कि अभी के लिए कि 4 ऑफ कप्स के साथ मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है और जस्टिस कार्ड के साथ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा भाई। सो 8 ऑफ कप्स, आप जा रहे हो इसको छोड़कर, यस, एंड कर दिया जर्नी आपने, यस। 10 ऑफ सोर्स, एंड कर दिया आपने। अब आप मेरी जाती नहीं सहोगे, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। इसको ये लग रहा है कि आप जा रहे हो, आप चले गए हो, 8 ऑफ कप्स के साथ आप चले गए हो, एंड कर दिया, ये इसलिए उदास है। मे बी यहाँ पर ये पर्सन को लग रहा है अगर मैं इस सिंहासन से अब ना उठा तो मेरा पार्टनर चला जाएगा, यानी कि आप 8 ऑफ कप्स के साथ एंड कर जाओगे, आप मुझे 4 ऑफ कप के साथ रिजेक्ट कर जाओगे और जस्टिस कार्ड के साथ मेरे साथ यही जस्टिस होगा और आप चले जाओगे और रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, मेरे साथ अन्याय हो जाएगा, इसको लग रहा है, ठीक है। और ये कर रहा आपको मिस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा आपको, कप सारे कप आपको देना चाहता है। अकल टिकाने आ गई किसी की, आपने अकल टिकाने लगाई है। ये 9 ऑफ सोर्स के कार्ड के साथ इसको लगता है मुझे रिजेक्ट कर दिया, रातों को सो नहीं पा रहा, नींद नहीं आ रही। 5 ऑफ कप्स के साथ ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, गम में है, ठीक है। इसने किसी और लोगों को अहमियत दी, आपको नहीं दी हुई थी। आप भी 3 कप गिराकर इसने इसके पीछे जो टू कप्स थे ना उनको अहमियत दे रहा था ये पर्सन, ठीक है। मे बी यहाँ पर वो लोग पहले दे रहा था, लेकिन अब इसको ये है कि मुझे ये कप वापस चाहिए, ठीक है। सो मे बी आपसे फाइट करता रहा, झगड़ा करता रहा, ओके। जहाज जो बाकी के 2 कप है उनसे फाइट कर रहा, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता, ये अपने आप से फाइट कर रहा है कि ये क्यों चली गई, जो चला गया। विद द 5 सोर्ड्स के साथ इसने फाइट किए, आर्गूमेंट किए, ओके। द हैंग्डमैन रिवर्स में आया, सो ये हैंग्डमैन की सिचुएशन से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर एस ऑफ बैंड एक्शन का कार्ड है, एक्शन लेगा और आपकी लाइफ में वापस आएगा, यस। क्या एक्शन हो सकते हैं अब बाबा ये बता दो। रिवर्थ हो रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स, रिवर्थ, स्ट्रांगली रिवर्थ होने जा रहा रिलेशनशिप आपका। किसके साथ ये करने जा रहा है, इसके साथ, इसी के साथ। देखो ये बंदा क्या था, नाइट ऑफ पेंटाकल के साथ कभी मजिशियन बना था, द मजिशियन जादूगर बना था, ठीक है। धोखे दिए, अपने पर गुमान किया, अकड़ दिखाई, अना में रहा, बेईमानियां की, ये आपका डिवाइन लव था। अब आपकी जो है ना एस ऑफ पेंटाकल के साथ 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटाकल आ रहा है, आपकी कदर याद आ रही है, समझ आ रही है कि कौन प्यार करता था। 2 ऑफ कप, आपका प्यार ज़्यादा आ रहा था, जो आप दे रहे हो वो ज़्यादा आ रहा है, और जो इसने आपके साथ फाइट की वो भी ज़्यादा आ रहा है। समझ आ रही है कि उस टाइम जब आप इसको दे रहे थे ना वो समझ नहीं आया, अब जब इसके हालात इतने ख़राब हो गए हैं, सबके चेहरे इसने देख लिए हैं, हर किसी को इसने देख लिया है, अपना कप देकर कोई नहीं मिला, दुनिया घूम कर देख ली इस बंदे ने। सो इसको व्हील का कार्ड आ रहा था, व्हील ऑफ फॉर्चून, इसको कोई मिला ही नहीं आपके जैसा, ठीक है।
अगर मिला है तो उसके साथ इसने जमकर फाइट की है, ठीक है। और जिसकी जो मिला वो आप थे, आपसे फाइट की, आप प्यार चाहते थे इससे, आप ही से इसने प्यार किया, कोई नहीं है इसकी लाइफ में। और यहाँ पर 4 का पेंटाकल, इसको कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी ये डिमांडिंग पर्सन है। 6 ऑफ पेंटाकल के साथ पैसा नहीं है, मनी नहीं है, करियर नहीं है, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पर्सन यहाँ पर 10 ऑफ कप आपके साथ चाहता है, आप जस्टिस देना चाहता है आपको। एस ऑफ बैंड के साथ एक्शन हो सकता है, डेथ का कार्ड है, रिवर्थ होगा, और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है जी। कब तक आएगा बाबा ये बता दो, टाइमिंग बताओ इस बंदे की। नंबर 5, नंबर 10, इसके आने की टाइमिंग बताओ बाबा। ये किंग कोई एक्शन ले सकता है। नंबर 9, कोई आपको ऑफर मिल सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है। 4 नंबर, नंबर 3, बिल्कुल ही जिनका रिलेशनशिप खराब हो गया, एंड हो गया, डेथ हो गया है, जिन सबसे पहले मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ऐसे रुक जाओ, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जिनका किंग ईगो दिखा रहा है, इनका 5 नंबर 10 नंबर ईगो में बैठा हुआ है। 10 नंबर 5 नंबर, मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर इसका एक्शन हो सकता है, ठीक है। ये दिखाएगा ईगो ही। और जिनका पार्टनर यहाँ पर कमिटमेंट में है, आपको अपनी विशफुलमेंट मानता, ठीक है। और ये नंबर यहाँ पर 9 नंबर 3 नंबर में इनके एक्शन हो सकते हैं, ठीक है जी। और जिनका पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, पूरी तरह से सेपरेशन कर दिया, ठीक है। सो मैंने कमिटमेंट वालों का भी बता दिया, जो ईगो दिखाते हैं उनका भी बता दिया। अब जो पूरी तरह से सेपरेशन, ब्रेकअप हो गया, डेथ हो गया, उनका। नंबर 4, नंबर 2, कंफ्यूजन से बाहर आएगा ये पर्सन। और नंबर 4, ये अगर इस बंदे ने आपसे दूरियां बनाई हैं, कंफ्यूजन की वजह से बनाई हुई है, आपने दिमाग में एक सोच बनाई हुई है इसने, जो इसके इर्द गिर्द जो कार्मिक लोग रहते हैं उन्होंने इसको भड़काया हुआ है, इसकी फैमिली मेम्बर, इसके फ्रेंड सर्कल। मैं ये भी देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में बाहरी लोगों का इंटरफेयर ज़्यादा है, तो ये बंदा यहाँ पर उनकी बातों में आकर रुका हुआ है। सो ये इस चीज़ों से बाहर आएगा, 2 ऑफ पेंटाकल से। और नंबर 4 और नंबर 4 ओ माय गॉड, यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर, ये आपका डिवाइन लव है भाई। सो ये एक्शन होगा, ठीक है। सो जिनका पार्टनर मैजिशियन बना है, नंबर 1, नंबर 18, ठीक है। ये कुछ ना कुछ डार्क एनर्जी सेंड कर सकता है, क्योंकि ये उदास है। नंबर 9, ताकि इसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो। नंबर कितना, 19 नंबर है, 20 रखो। 0 नंबर, कोई एक्शन भी हो सकता है इसकी तरफ से। 7 नंबर, बैलेंस हो सकता। और यहाँ पर 15 नंबर है, 6 नंबर है, और 8 नंबर, मैरिज के रिगार्डिंग ये बात कर सकता है आपसे। ओके जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो नाइट में ये सारी चीज़ें सोचता है आपके बारे में, शादी कैसे करनी है, क्या करना है, जहाँ लोगों की बातों के बारे में सोचता है, जो दिन भर लोगों ने बोला इसको, इसके यार दोस्त, फैमिली मेम्बर, ये सब की बातों को सुनता है। ये लाइलैक पर्सन है। सो अभी इसकी अकड़ टिकाने आपने अच्छे से लगाई हुई है, तो वेरी गुड। सो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं नंबर की बात बता दूँ आपको। नंबर किसी ने पूछा था मुझसे कि नंबर बता दिया करो। नंबर 9, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 15, 14, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर स्ट्रॉन्गली, 1 नंबर, 6 नंबर, ठीक है जी। ये नंबर है। सो चैनल पर और भी नंबर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नंबर है मैं वही बता रही हूँ। सो ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।